हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस वाले भैया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट MCQ क्वेश्चंस। साइंस की इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने थ्योरी क्लासेस की थी जिसमें पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की हमने थ्योरी वो क्लियर किया था। अभी हम 20 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले 20 साल से कंटिन्यूसली जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में देखे जा रहे हैं। So let's crack Jamia, AMU, BHU and class 9th entrance exam preparation। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं क्या होता है। अनदर थिंग इज दैट कि जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर सभी MCQ के आंसर्स हैं, इसके सभी क्वेश्चंस आपको PDF के फॉर्म में मिलेंगे हमारे ऐप के स्टोर में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच क्रॉप वाज ग्रोन बाय अर्ली मैन। शुरुआत में सबसे पहली क्रॉप कौन से उगाई गई थी? आंसर है व्हीट एंड फ्रूट ट्रीज। क्यों? स्टार्टिंग में जैसे ह्यूमन इनिशिएट्स हुए थे तो इनिशिएट्स होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था? फूड चाहिए था ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले उन्होंने खाना ही उगाया होगा। खाने में भी क्या? गेहूँ और फ्रूट के ट्रीज़, क्योंकि इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। सोइल में कौन सा कंपोनेंट है जो मेन है फर्टिलाइजर्स के लिए? आंसर है नाइट्रोजन, N2। 2011 और 12 के क्वेश्चन पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है कि नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। लगातार फर्टिलाइजर्स का लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना हमारी सॉइल्स पर क्या इफ़ेक्ट करता है? रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है? मिट्टी की उपज को कम कर देता है जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स को मिलाएंगे। इसीलिए मैन्यूर्स को मिलाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो नेचुरली होते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड्स, ये केमिकल्स से बनते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल फॉर इम्प्रूविंग एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड। इम्प्रूविंग एयर सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में? टिलिंग का। 2014, 15, 16, 17, 18 के क्वेश्चन पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा गया है। नेक्स्ट, विच डेल्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट। यानी कि वेजिटेबल और प्लांट्स को उगाने के लिए कौन से टर्म को यूज़ किया जाता है? याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री में, उसमें एक वर्ड था सबसे लास्ट, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। विच डील्स। नेक्स्ट है क्रॉप्स ग्रोन इन वाटर सीजन आर कोल्ड। कौन सी क्रॉप वाटर सीजन में उगाई जाती है? तो आंसर है रबी क्रॉप्स। रबी उगाई जाती हैं विंटर सीजन में, यानी कि सर्दियों में रबी आती है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 20, इसका क्वेश्चन है कि एपीकल्चर में कौन से ऑर्गेनिज्म को पाला जाता है? तो 20 को पाला जाता है एपीकल्चर में। ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से फाइबर क्रॉप्सेस हैं? कॉटन एंड पल्सेस। ये इंडिया के फाइबर क्रॉप्सेस हैं। फाइबर मतलब देखो, हमें फूड में भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उनसी में से एक है फाइबर्स। वो हमें पल्सेस से मिलते हैं और कॉटन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स के आगे हमने MCQ में दिया हुआ है कि वो ABCD, यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको हमारा क्वेश्चन मिलेगा PDF के फॉर्म में, तो उसमें क्वेश्चन होगा और आंसर आपको बोर्ड पे मिला हुआ है, इसकी भी आपको PDF मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि C आंसर है, A, B और D से आपको कोई लेना देना ही नहीं। नेक्स्ट, अ केमिकल कंपाउंड नॉन एज BHC इज यूज्ड इन द मेकिंग। BHC केमिकल कंपाउंड को क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को। तो इस केमिकल को बनाने के लिए BHC का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट, द बैक्टीरिया हु रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ आर कोल्ड। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, जहाँ भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, इनमें से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो उसकी टर्म होती है एरोबिक। एरोबिक मतलब ही इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और अगर एनारोबिक है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऑक्सीजन के एब्सेंस की बात हो रही है तो आंखें बंद करके एनारोबिक आंसर लगा देना, और प्रेजेंस की बात हो रही है तो एरोबिक आंसर लगा देना। एक आंसर इस बात की गारंटी देते हैं गलत नहीं हो सकता। अगला, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कोल्ड। मतलब खेती बड़ी हो गई, अब उसको काटना है, इसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? हार्वेस्टिंग, मतलब कटिंग। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, 2016 और 17 में देखा गया है इसको। हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग करेंगे उसकी। भाई जब एक फसल बिल्कुल तैयार हो गई तो उसकी कटिंग ही तो करेंगे, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2,4-डाइक्लोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड इज यूज्ड एज। 2,4-डाइक्लोरिफिनॉक्सी ये एक टैबलेट का नाम है दवाइयों का, जो क्रॉप्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो वो वही पूछ रहा है कि उसका यूज़ कहाँ होता है? वीडिसाइड्स के लिए प्रोटेक्शन है ना, वीड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको सिर्फ इसीलिए ही यूज़ किया जाता है ताकि हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। प्लांट डिजीज है एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से होती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट, मेटाक्लोर इज कॉमनली यूज्ड। मेटाक्लोर नाम की एक और दवाई है, ये कॉमनली यूज कहाँ की जाती है? वेडिसाइड्स के लिए। ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किनको? हमारे प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन। राइजोबियम बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ सोइल में पाया जाता है, मिट्टी में। क्या करता है? अब मिट्टी में होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेगा ना, हो गया काम। क्या आंसर है? बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2012 और 13 में देखा गया। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम जहां भी दिखाई दे नाइट्रोजन फिक्सेशन उसका आंसर है। नेक्स्ट, वीड्स आर। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि प्लांट के साथ में और छोटे मोटे प्लांट्स उगकर आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स बोलते हैं। तो वो क्या है? अनवांटेड प्लांट्स हैं। अनवांटेड मतलब हम इन्हें नहीं चाहते थे, ये नेचुरली आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कई सारे ऑप्शन होंगे। देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आएगा कि बोना, काटना, सोइंग, है ना, मिट्टी डालना, पानी डालना, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर। बट एनिमल हस्बेंड्री ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, ये एनिमल हस्बेंड्री अलग पार्ट है, पशुपालन। द लार्ज स्केल बी कीपिंग इज नॉन एज। पहले भी कर चुके हैं हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को। लार्ज स्केल ऑफ बी कीपिंग इज नॉन एज एपीकल्चर। यहाँ पर उसने पूछा था कि एपीकल्चर में किसको रखते हैं, तो आंसर था बीज। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पर मधुमक्खियों को पालने को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज एज पिस्किकल्चर। यानी एक बड़े लेवल पर बहुत बड़े तालाब में मछलियों को पालना पिस्किकल्चर कहलाता है। सिंपल सी बात है, मछलियाँ भी क्यों पालेंगे? उन्हें बेच सकें। क्लियर? तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बिजनेस मॉडल है, पैसे कमाने के लिए सब करते हैं। सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि क्या हो सके? सिल्क मिल सके और सिल्क को बेचा जा सके, इसको सिल्कीकल्चर बोलेंगे, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20, फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट आर जनरली। रात में कौन से फ्लावर चमकते हैं? अरे भाई काला गुलाब रात में चमक सकता है? नहीं। तो वाइट रोज चमकेगा ना, तो आंसर क्या होगा? वाइट फ्लावर्स। 2002 और 2003 में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्रॉप रोटेशन इज अ गुड मेथड ऑफ। भैया क्रॉप रोटेशन मतलब 6 महीने तो उगा ली मैंने क्या? गेहूँ। 6 महीने उगाऊंगा चावल, फिर 6 महीने गेहूँ, 6 महीने चावल, 6 महीने गेहूँ, 6 महीने चावल।
क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं? अपनी प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मेरी सॉइल में, मिट्टी में किसी भी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? रोटेशन कर रहा हूँ कि 6 महीने ये, 6 महीने ये। तो आंसर है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ब्रॉट अबाउट इन इंडिया। ग्रीन हरित क्रांति इंडिया में कब आई थी? 1960 में। डेफिनेटली देखे जाने वाला क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन है। द वाइट रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड इन द प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन कौन सी ऐसी चीज़ है सफ़ेद जो हम खाते हैं? अंडा। तो आंसर क्या है? एग्स। 2002 और 2003 में देखा गया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज डेट। येलो रिवॉल्यूशन, येलो क्या होगा? खाने की चीज़ है, वही क्या? गेहूं। तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 2015 और 16 में देखे हैं। वाइट रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब। नेक्स्ट, कंबाइंस आर यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड स्नोइंग। बोथ इसका मतलब हार्वेस्टिंग है, कंबाइन का मतलब क्या होता है कि हम हार्वेस्टिंग भी करें और सोइंग भी करें, मतलब बोएंगे भी हम और काटेंगे भी हम। लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम, हम ही बो रहे हैं मेहनत कर कर, कल को जब एडमिशन हो जाएगा तो काटेगा भी कौन? हम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है द एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स कॉजेज। जैसा भाई बोला ना, राइजोबियम बैक्टीरिया कहीं भी नजर आए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एसोसिएशन ऑफ। भैया क्या राइस फील्ड में फर्टिलिटी को बढ़ाना है चावल की खेती में? ब्लू ग्रीन एल्गाई डाल दो, BGA। 2014 और 15 में देखा गया है इसको। 28 में क्या कह रहा है? क्रॉप्स आर यूजुअली शोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। खरीफ। अरे भैया खरीफ, खरीफ भैया मतलब क्या? रेनी सीजन में देखी जाती है। अभी बताया था ना यहाँ पर कि जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर में देखी जाती है और जो खरीफ है वो रेनी सीजन में देखी जाती है। नेक्स्ट, स्पेस इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन in the earth atmosphere is connected into ammonia or other molecules available tilling living organism। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या? ये प्रोसेस है जो नाइट्रोजन की, अर्थ में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी फिक्सेशन करता है मिट्टी में। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे ना। 2018 और 19 में देखा गया है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। इसके अलावा आपको हमारी क्लास के लिए क्या करना है? इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दिया गया है। आपको और प्रैक्टिस पेपर अगर चाहिए, ये भी आपके लिए इनफ है वैसे 29 क्वेश्चंस, बट अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो ऐप डाउनलोड करें और हमारे स्टोर से कोर्स को परचेज करें। ये वीडियोस तो आपके लिए फ्री हैं, बट जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, वीकली वाइज और क्वार्टरली वाइज, 3 दिन में, 7 दिन में ये डाउट्स भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। तो हुआ ना 100%। लेट्स क्रैक जामिया AMU BHU। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।